नमस्कार। अब जो मैं आपको लास्ट एक्शन पॉइंट दे रही हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्शन पॉइंट है और आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, आपको जागने पे मजबूर कर देगा और आपको एक एक्शन लेने पे मजबूर कर देगा। पॉल किवल नाम के एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट और रिसर्चर हैं जिन्होंने अपने एक रिसर्च में एक कॉन्सेप्ट निकाला, मैन बॉक्स करके। मैन बॉक्स एक्चुअली एक ऐसी एक थ्योरी है जिसमें उन्होंने सारे ओपिनियंस और एटीट्यूड्स लोगों से लिए, मतलब सोसाइटी एक सच्चा मर्द कैसा होना चाहिए इसके बारे में जो सोसाइटी के विचार हैं या जो ओपिनियंस हैं या बिलीव्स हैं, जो धारणाएं हैं, उन सारे चीज़ों को उन्होंने सुना, लोगों से रिस्पॉन्सेस लिया और एक कुछ 5-6 पैरामीटर्स लेकर आए जिसमें उन्होंने बताया कि अक्सर पूरे विश्व में सारे कल्चर्स में सच्चा मर्द कैसा होना चाहिए इसकी परिभाषा सोसाइटी या समाज किस प्रकार डिफाइन करता है। और वो है कि वो बहुत ही ये जो चीज़ें उनको मिली रिसर्च के दौरान पॉल किवल को, वो बहुत ही एक तरीके का, एक बोलते हैं ना, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही नॉन कंस्ट्रक्टिव, बहुत ही टॉक्सिक किस्म के बिलीव्स हैं हमारे समाज में, जो जिसकी वजह से भेदभाव होता है लिंगों में, जिसकी वजह से लिंगों पे मतलब एज इन औरतों पे और जो हमारे तृतीयपंथी समाज हैं उनके मेंबर्स पे एक तरीके का एक वायलेंस हमेशा दिखाया जाता है। अगर हमको ये वायलेंस और अगर हमको ये जो एक अनसेफ वाली फीलिंग है हमारी बेटियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, इस चीज़ को हमको अगर ख़त्म करना है तो सबसे ज़रूरी होगा कि आज का एक्शन पॉइंट जो है कि ये मैन बॉक्स जो है, उस मैन बॉक्स के बाहर आइएगा, उस मैन बॉक्स को तोड़िएगा, उस मैन बॉक्स को खाली कीजिएगा और उस मैन बॉक्स में सही, सच्ची और ऐसी धारणाएं डालिएगा जिसकी वजह से हमारे समाज प्रगति पे हो, जिसकी वजह से हर लड़की खुद को सुरक्षित महसूस करे। एक ऐसे मर्द बनाने के लिए आप एक जिसको बोलते हैं कि एक हाथ बार लगाइएगा जिससे कि हर बंदा या बंदी सुरक्षित महसूस करे। तो पॉल किवल ने जो मैन बॉक्स देखा उसके अंदर उन्होंने 5-6 चीज़ें डाली, 5-6 चीज़ें उनको मिली जो कॉमन थी सारे कल्चर्स में। कि सबसे पहली ये थी कि अगर आप एक मर्द हो तो सोसाइटी में एक ऐसी धारणा होती है जो गलत धारणा है, और वो धारणा ये है कि अगर आप एक मर्द हो तो आप एक सेल्फ सफिशिएंट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब मर्द यानी सबसे ऊंचा स्तर या सबसे बड़ा, ऐसे जनरली सारे समाजों में ये बिलीव है और हम इसको नकार नहीं सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप मर्द हो तो आपको कठोर और कठिन, ऐसे टफ एक्ट करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी इमोशनल हो गए, अगर आप थोड़ा सा भी खुद को ऐसे आप नर्म दिल हो, ऐसे अगर आपने बताया तो आप मर्द नहीं हो। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, मुझे याद है मेरे स्कूल के दौरान भी मुझे कुछ बच्चे, मतलब हमारे हम उम्र कुछ 1-2 लड़के याद हैं जो बहुत ही सेंसिटिव, सॉफ्ट बाय नेचर ऐसे थे। तो अक्सर इन लड़कों को सताया जाता है, उनको गलत नामों से बुलाया जाता है। कोई उनको छक्का बोलता है, कोई नपुंसक बोलता है, कोई व्हाटएवर, आई मीन मुझे वो नाम लेने भी नहीं है, बट ये एक ओवरऑल सोसाइटी में उनको गाली दी जाती है बेसिकली, जो लड़के सेंसिटिव होते हैं। तो बिकॉज उनको गाली दी जाती है, बिकॉज उनके साथ सही व्यवहार नहीं होता है, तो हर लड़का, मतलब अगर आप इंसान हैं तो इमोशंस फील करेंगे, लेकिन ये यंग लड़कों को समझ में नहीं आता है कि अगर वो इमोशंस दिखाएंगे तो लोग उनको गलत नामों से बुलाएंगे। इसलिए वो भी बचपन से खुद को ट्रेन करते हैं कि हम अपने इमोशंस नहीं बताएंगे, हम भी बहुत टफ है ऐसे दिखाएंगे। लड़का यानी टफनेस, ऐसा एक जो धारणा है, ये भी वो मैन बॉक्स में शामिल है। मैन बॉक्स में ये भी है कि मर्द फिजिकली अट्रैक्टिव, मतलब औरतें जो है फिजिकली अट्रैक्टिव जिसको बोलते हैं आदमियों की तरफ ही ध्यान देती है। तो आपके 6 पैक होने चाहिए, आपके मसल्स होने चाहिए। सो उस चीज़ के बारे में भी मैन बॉक्स में जिक्र किया है कि सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन है कि आदमी ने कुछ ऐसे दिखना चाहिए। सो वो बॉडी इमेज प्रेशर भी यंग लड़कों पे होता है। और जो जिसको बोलते हैं कि रिजिड जेंडर रोल्स, यानी बहुत ही सख्त जेंडर रोल्स होते हैं सोसाइटी में कि ये काम लड़कियों का है, ये काम मर्दों का है, ये जो व्यवसाय है वो आदमी ही कर सकते हैं, ये व्यवसाय औरतें ही कर सकती हैं,
औरतों के लिए अलग रूल, मर्दों के लिए अलग रूल। तो ये मैन बॉक्स में इन सारी चीज़ों की भी प्रतिक्रिया थी, जहाँ पे समाज ओवरऑल लड़कों से ये सारी चीज़ों की अपेक्षा करता है कि आप टफ रहे, आप रोए नहीं, आप किसी को अपने फीलिंग्स ना बताएं, आप गुस्सैल होना चाहिए, आप अग्रेसिव होना चाहिए, एक बोलते ना आप वो जैसे एक कॉमन टर्म में बोलते हैं एक जिगर होना चाहिए। सो दैट जिगर इज नो जिगर अगर आप उसको सही तरीके से सही जगह पे चैनलाइज नहीं कर रहे हो, अगर आप आपकी ताकत को, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को दूसरों को दबाने के लिए, दूसरों को डराने के लिए, दूसरों को धमकाने के लिए इस्तेमाल करोगे तो वो किसी काम का नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैन बॉक्स में इंक्लूडेड है, जिसमें है सेल्फ सफिशिएंसी, कंट्रोल, अग्रेशन, फिजिकल अट्रैक्शन, हेट्रोसेक्सुअलिटी। हेट्रोसेक्सुअलिटी का मतलब है कि अगर आप एक पुरुष हैं तो आपको स्त्री से ही आकर्षण होना चाहिए, आप किसी और आपको पुरुष होते हुए पुरुष से आकर्षण नहीं हो सकता है। अगर आपको पुरुष है और किसी दूसरे पुरुष से आकर्षण हो रहा है, इसके मतलब आप मर्द नहीं हैं, आप नपुंसक हैं। इस तरीके की धारणा इसमें आई है। और ये जो मैन बॉक्स है ये बहुत ही घातक है, क्योंकि ये यंग लड़कों को सिखा रहा है कि तुम बिकॉज तुम एक मर्द हो तुम पावरफुल हो, बिकॉज तुम एक मर्द हो तुम किसी के साथ कोई भी ज्यादती कर सकते हो, बिकॉज तुम एक मर्द हो तुम रो नहीं सकते, या तुम किसी को कुछ जिसको बोलते हैं अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते। तो समझिएगा कि अगर ऐसे सिचुएशन में अपने लड़के बड़े हो रहे हैं तो बड़े होने के बाद नेचुरली वो अपनी बीवियों को, बहनों को, माओं को, सोसाइटी में आने जाने वाली लड़कियों पे कितने सारे पाबंदी लगाएंगे, कितना सारा जुल्म होगा। और हो रहा है, मतलब होगा की बात नहीं है, ऑलरेडी हो रहा है, शोषण होता है जस्ट बिकॉज मर्द को लगता है कि वो सबसे ऊपर है या सबसे भारी है। एंड वो एक लाइन होती है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। सो आई थिंक ये भी वो मैन बॉक्स की ही एक उपज है, जहाँ पे हमारा समाज एक एक्सपेक्टेशन जो रख रहा है मतलब लड़कों से, उन सब धारणाओं का एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। और ये भी है कि औरतें हमारी जागीर होती हैं, हम जैसे चाहिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। औरतें यानी वस्तुएं होती हैं, हम जैसे चाहिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा हक होता है औरतों पे। औरतों हम किसी भी औरत को किसी भी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि मैं मर्द हूँ और औरत है तो उसने उसकी आंखें नीचे रखनी चाहिए। ऐसे दखिया लूसी चीज़ें समाज कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू, अपने कल्चर के थ्रू, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के थ्रू अपने बच्चों को करप्ट कर रहा है, और अपने बच्चों को यही एक सीख मिल रही है कि ओके लड़का यानी ऐसे होता है। तो बट हमको इस डेफिनेशन को मिटाना ज़रूरी है, हमको इस डेफिनेशन को जिसको बोलते हैं कि रिप्लेस करना, यानी उसकी जगह सही डेफिनेशन बच्चों को देना, सही व्याख्या लड़कों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आदमियों ने कभी भी अपना डर बताना नहीं चाहिए किसी को, किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए, और जिसको बोलते हैं कि डोमिनेट करना चाहिए। अगर आप डोमिनेट नहीं कर सकते हो तो आप आदमी नहीं हो। बहुत बार होता है ना कि अगर कोई एक स्त्री पुरुष अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से तालमेल में चला रहे हैं, कोई बाहर वाला आता है और कुछ लाना है तो जो हस्बैंड है वो पूछता है बीवी को कि इतना ही लाऊं चलेगा ना, तो बोलती नहीं नहीं इतना मत लाओ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो भी उनका एक कॉन्वर्सेशन होता है, तुरंत कमेंट्स आ जाते हैं हमको पड़ोसियों से या अपने रिश्तेदारों से, ये तो पूरा बीवी की मुट्ठी में है। तुझे समझ में नहीं आता है, तूने डोमिनेट करना चाहिए तेरी बीवी पे, तेरी बीवी तुझ पे डोमिनेट नहीं कर सकती है। तो ये जो धारणा है, एक्चुअली किसी ने किसी पे डोमिनेट नहीं करना चाहिए, ना लड़की ने ना लड़के ने, बट ये जो धारणा है उस वजह से बहुत सारे दुष्परिणाम, बहुत सारे घर बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जैसे कि दामिनी और निर्भया के केस में हुआ, जहाँ पे उन लड़कों, वो जो लड़के थे टिपिकली एक मैन बॉक्स को बिलोंग करते थे, जहाँ पे कंट्रोल चाहिए था, जहाँ पे उनको लगा कि जो लड़की ने किया रात के 11 बजे घर के बाहर आई है तो वो अवेलेबल है और ये उनकी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर ये झड़प दिए और बुरी तरह से उसका बलात्कार किया, और बलात्कार करने के बाद भी उनको रत्ती भर का पश्चाताप नहीं था। तो आप समझ सकते हो कि इस दकियालूसी जो एक ये आइडियाज़ हैं
आदमी कैसा होना चाहिए, मर्द कैसा होना चाहिए, इसकी पकड़ और जकड़ हमारे समाज पे कितनी मजबूत और कितनी गहरी है। तो कैक्टस फाउंडेशन जो कर रहा है वो इसी पकड़ को और इसी जिसको बोलते हैं इसी पकड़ को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है हमारे 12 एक्शन पॉइंट के जरिए, क्योंकि जब तक ये पकड़ कमजोर नहीं होती है तब तक हमारे बच्चे, हमारी स्त्री मतलब औरतें, हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं रह सकती। और आपको एज एजुकेटर्स, एज पेरेंट्स, ये जो वार्तालाप है बार बार बच्चों के साथ करना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है लड़कों को भी और मर्दों को भी जो समाज उनसे एक्सपेक्ट करती है एक्चुअली वो नहीं करना चाहते, जस्ट बिकॉज प्रेशर होता है वो इस मैन बॉक्स की सारी चीज़ों में यकीन रखते हैं और कर देते हैं। जैसे कि अगेन दामिनी के केस में ही जितने रेपिस्ट थे उसमें से एक बंदे ने शायद कोशिश की कि ये नहीं करते हैं तो सारे उस पर झड़प पड़े और सारे उसको बोलने लगे कि तू पागल है, ये है, वो है। और वही होता है कि अक्सर अगर कोई एक लड़का स्टैंड लेता है कि नहीं तुम गलत कर रहे हो किसी भी चीज़ में, लड़की के छेड़ने की चीज़ में, किसी भी चीज़ में, तो बाकी के लड़के उसको अलग करके उसको ये साबित करने पे तुले होते हैं कि वो आदमी नहीं है या वो मर्द नहीं है। और उस डर से वापस क्या होता है कि सभी लोग फिर एक दूसरे के साथ जुड़ के गलत हरकतें करने पे मजबूर होते हैं। तो ये प्रेशर हमको अपने यंग लड़कों के कंधों से निकालना है, उनको सिखाना है कि वो अपने इमोशंस को फील कर सकते हैं, उनको सिखाना है कि वो इंसान है, उनको सिखाना है कि हर इंसान और हर व्यक्ति को इज्जत की ज़रूरत है और इज्जत से बात करनी चाहिए, प्रेम से बात करनी चाहिए, करुणा से बात करनी चाहिए। अगर उनको किसी भी रिलेशनशिप में जाना है तो प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट की ज़रूरी है, उनको अनुज्ञा यानी कंसेंट सिखाना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं, जब आप एक्शन पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली मैन बॉक्स को तोड़ रहे हैं। सो लास्ट एक्शन पॉइंट यही है कि ये जो मैन बॉक्स है, इस मैन बॉक्स को तोड़िएगा और अपने बच्चों की मदद कीजिएगा और अपने लड़कों को खास करके सिखाइएगा कि ये जो गलत धारणाएं सोसाइटी की है या उनके दिमाग में जो भी गलत धारणाएं हैं उसको समझिएगा, पहचानिएगा और उस पर काम कीजिएगा ताकि वो ये मैन बॉक्स में ना फिट हो। और उनको ये समझाइएगा कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से सबका नुकसान होता है, आदमियों का भी नुकसान होता है, औरतों का भी नुकसान होता है, बच्चों का भी नुकसान होता है, समाज का भी नुकसान होता है। ज़रूरी है कि हम हेल्दी मैनहुड सिखाएं, जिसका मतलब होता है कि हम लोगों को, बच्चों को ये सिखाएं कि किस तरीके से आप एक हेल्दी मेल और इमोशनली हेल्दी आप कैसे रह सकते हो, रिस्पॉन्सिबल कैसे रह सकते हो। मुझे लगता है ये जिम्मेदारी माँ बाप ने सबसे पहले उठानी चाहिए और फिर स्कूल्स ने, कि सच में अपने लड़कों को इस चीज़ की मदद बहुत ज़रूरी है। और यही पहल कैक्टस फाउंडेशन ने की है। मुझे नहीं लगता है कि जितनी शिद्दत के साथ कैक्टस फाउंडेशन ने ये कैंपेन शुरू किया है, ऐसा इतना स्ट्रांगली कभी किसी ने इतनी गहराई में इतने सारे एक्शन पॉइंट्स दे के एक्सप्लेन किया होगा। तो आपका सपोर्ट हमें दीजिएगा, आपका सपोर्ट हमें चाहिए और ऐसे लड़के रेस कीजिएगा जिस पे आपको नाज हो, समाज को नाज हो और समाज से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको नाज हो कि आपका बेटा सच में वो चीज़ें कर रहा है जो एक इंसान को करनी चाहिए। वो चीज़ें उन चीज़ों से दूर है जिससे कि उसकी इंसानियत ख़तरे में पड़ सकती है, जिससे कि किसी की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, जिससे कि किसी की इज्जत खतरे में पड़ सकती है। ऐसे सारे चीज़ों से आपका बेटा अगर दूर रह सकता है तो उससे बढ़कर गर्व की बात नहीं होगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे लड़कों को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और जब तक हम इमोशंस को लेकर अपने बच्चों के साथ खुली तरह से चर्चा नहीं करेंगे, खास करके लड़कों के साथ, तो वो इस मैन बॉक्स से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ज़रूरी है कि हम ये बात करें। और सच्चा मर्द वही होता है या सच्चा जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैन या सच्चा मर्द वही होता है जो अपने स्ट्रेंथ को, फिजिकल स्ट्रेंथ हो चाहे किसी भी तरीके की ताकत हो, वो वीक लोगों पे आजमाता नहीं है।
वो नाहक किसी को सताने के लिए वो ताकत आजमाता नहीं। उस ताकत का इस्तेमाल वो जिम्मेदारी से किसी की सहायता करने में, किसी की मदद करने में, किसी की सुरक्षा करने में लगाता है। वही सच्चा मर्द है। कोई तुम पे विश्वास करे तो तुम सच्चे मर्द हो। कोई तुमको कोई तुम्हारे आसपास होते हुए किसी को मतलब असुरक्षित नहीं लगना चाहिए। चाहे वो लड़की आपकी पहचान की हो या ना हो, आपको असुरक्षित नहीं लगना चाहिए। और अक्सर हम बच्चों को बोलते हैं कि तेरी बहन जैसी है वो, तेरा तेरी माँ जैसी है। बट मुझे पता है कि मोस्ट लड़के अपनी माँ और बहनों के अलावा दूसरे सारी लड़कियों की बारे में क्या सोचते होंगे। तो ऐसे अननेसेसरी के प्रॉमिसेस लेकर उनको प्रेशराइज करने से अच्छा है कि आप एक्चुअली डायरेक्टली चीज़ों को लेकर बात कीजिएगा, बच्चों के बिलीफ सिस्टम को रीडिफाइन कीजिएगा, उनकी व्याख्या को वापस लिखिएगा, उनको हेल्प कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, फादर्स ने खुद एक रोल मॉडल होना ज़रूरी है। बच्चों को, लड़कों को दिखाई देना चाहिए कि ओके, दिस इज़ व्हाट अ रियल मैन इज़, जो रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने घर में ध्यान देता है, जो रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनी बीवी की इज्जत करता है, जो रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं करता है, जो रिस्पॉन्सिबल तरीके से खुद के परिवार की सुरक्षा की ध्यान देता है, जो रिस्पॉन्सिबल तरीके से सच को सच बोलने का साहस रखता है, जो रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनी बीवी की प्रगति पे खुश होता है, जो रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने बेटे को, जो लोग क्या सोचते हैं मर्दानगी कैसी होनी चाहिए, उससे दूर रखकर सच्ची और सच्चा इंसान बनने में हेल्प करता है, वही सच्चा मर्द होता है। तो आप सोचिएगा, आप ऐसे मर्द हो या नहीं हो, और शुरुआत कीजिएगा अपने घर से, क्योंकि बदलाव की चाबी तो आपको मैंने दे दी है 12 अलग अलग एक्शन पॉइंट्स के ज़रिए। और आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक, आपके सवाल हमको ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे मत सोचिएगा कि हो गया, अब इसमें क्या है, अब तो ख़त्म, ज़रूरत नहीं है, हमारा बच्चा तो बड़ा हो गया। नहीं, it's never too late. It's always important to know that, be conscious about your own gender bias and to raise a responsible man at any age that you belong to. So parents especially, please take this initiative seriously. Thank you so much, and thank you for all the love. Thank you for all those messages, and thank you to all those people जिन्होंने हमें मैसेज किया और ये भी बोला कि बहुत सारी गालियाँ भी सुनाई और बहुत सारा प्यार भी दिया। सभी का आभार, क्योंकि हम खुश हैं कि कॉन्वर्सेशन शुरू तो हुआ, किसी को गाली मारने का मन हुआ, बट उसने सुना तो सही कुछ हमने जो बोला। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट डिस्कशन शुरू हो चुका है और इसको हम ख़त्म होने नहीं देंगे। सो बी विद कैक्टस फाउंडेशन, कीप कमिंग एंड फॉलोइंग आवर पेज, एंड ऑल दिस वर्क इज़ डन फॉर फ्री फ्रॉम आवर साइड। और ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, हम लोग ऑन ग्राउंड कम्युनिटी में जाके, हम बिलो पॉवर्टी लाइन के एरियाज़ में जाके, क्रीम क्राउड में जाके, स्कूल्स में जाके, क्लब्स में जाकर, ऑफिसेज में जाकर, ये जो मैसेज है कि लड़कों से क्या बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए और क्यों बात करनी चाहिए, इस पे हमने चर्चा और हमारा काम शुरू किया है। और हमारे पार्टनर्स जो हैं, अलग अलग NGOs जो हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं, इंडिया में, फिलीपींस में और फ्रांस में भी। तो आप तो इसकी शुरुआत अपने घर से कीजिएगा, काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद। जय हिंद।